मुशम्मा अफरोज सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। आजान का मामला ये कोई नया नहीं रहा। इससे पहले भी देखा गया है कि जिस तरीक़े से सोनू निगम एक फिल्मी अदाकारा ने अजान के मामले में पहली आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी और उसके बाद उनको धूल चखाई गई थी। उनको मतलब जिस तरीक़े से बंगाल की सरजमीन पर इस अजान के मामले में सोनू निगम का जिस तरीक़े से बाइकाट किया गया था, शायद सोनू निगम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। आज फिर वही हरकत बीजेपी के MP अर्जुन सिंह ने इस तरीके का एक बयान दिया है जिस तरीके से अजान के लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की मांग की है, जबकि ये बंगाल की सरजमीन है और बंगाल की सरजमीन पर तमाम मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल करके ही रहते हैं। जहाँ ईद मनाई जाती है वहीं दिवाली भी मनाई जाती है, जहाँ बकरीद मनाई जाती है वहीं दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। ये तमाम त्यौहार इसी चीज़ के मरकज़ को बंगाल कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आप खुद देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हम ऑफिस में खड़े हैं और जहाँ पर शेख हबीबुर रहमान ने अर्जुन सिंह की जानिब से दिए गए बयान का पुरजोर मजम्मत करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में ना सिर्फ हम सड़क पर उतरेंगे बल्कि इस मामले में हम लीगल सेल पर कार्रवाई भी करेंगे अर्जुन सिंह से। और बंगाल की सरजमीन हो या हिंदुस्तान की सरजमीन हो, आजान के मामले में या दिगर मजहबी चाहे वो किसी भी मजहब के ताल्लुक से हो, हम इस तरह की चुनौती या इस तरह के बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं गलवान घाटी में शहीद हुए उन शहीदों को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के पुलिस जो मारे गए शहीद हुए, मैं उनको भी नमन करता हूं। इस नमन के बाद मैं अपनी बात को इसलिए रखना चाहता हूं कि कल के पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी जिसमें अजान को लेकर के कि लाउड स्पीकर से रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं अर्जुन सिंह जी ने एक रिट दायर की है कि माइक से अजान नहीं होगी। मैं उसी लिए आज मेरा एक प्रोटेस्ट है, क्योंकि आज इस कोरोना महामारी के लिए मैं अपनी बात को सड़क चौराहे पर नहीं कह सकता हूं, इसलिए विरोध करने का मेरा एक संवैधानिक अधिकार है जिसको मैं हर तरीके से विरोध कर सकता हूं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि शायद माननीय सांसद जी को ये नहीं मालूम होगा कि आज के 20 साल पहले जब सरकार कम्युनिस्टों की थी पश्चिम बंगाल में, तो ठीक इसी तरह का एक केस आया था। उस केस में भी इसी तरह का एलिगेशन हो करके कोर्ट में केस गया और वहाँ समाजवादी पार्टी के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने और पार्टी के डिसीजन से हम लोग उस पर जा कर के लड़ाई लड़ते हुए भगवती प्रसाद बनर्जी जी के कोर्ट में माननीय अध्यक्ष हमारे जो थे उन्होंने कहा कि अजान से, पूजा से, गिरजाघर से, गुरुद्वारे से जो भी पूजा अर्चना की आवाज़ आती है, इससे सामाजिक ढांचा मजबूत होता है, ना कि बिखरता है। इन्हीं बात को लेकर के अदालत ने उनको 1 महीने का सशक्त कारावास की सज़ा सुना दी थी और उनको जेल जाना पड़ा था। समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जब भी किसी भी धर्म पर आँच आती है तो उनकी जितनी ताकत है उसके साथ वो खड़े होकर के उसका विरोध करते हैं। हम लोग उसका विरोध तब भी किया था। आज जब ऐसा मसला सामने आया है तो मेरा विरोध आज भी है और इसका विरोध कल भी रहेगा। लेकिन जेल जाना पसंद किया हमारे अध्यक्ष ने, लेकिन अपनी बात पर कायम रह करके कहा उन्होंने कि नहीं, अजान होगी, अजान से दिल को सुकून मिलता है। जबकि देश का संविधान सबसे बड़ा है और जो उस वक्त अध्यक्ष थे वो एक हिंदू थे, पंडित बिरादरी से थे। लेकिन यही देश की खूबसूरती है कि जब अजान के मामले पर कोई इतना सेकुलर होकर के, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के अपनी बात को रखा और जेल जाना पसंद किया। जेल जाने के बाद तमाम समाजवादियों ने, चाहे वो फूलन देवी रही हों, स्वर्गीय फूलन देवी जी आती थी उस वक्त, जो भी हमारे बड़े लीडर थे राज्यसभा के वो लोग भी आते थे, अबू आसिम जी भी आए। सब लोगों ने ये कहा कि जो कुछ आपने किया है, जो पार्टी का डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन है। अजान
ये सब धर्मों का मामला है, किसी धर्म पर इस टाइप की पाबंदी नहीं लगाई जाती है। कोरोना महामारी के चलते संख्या सभी धर्म स्थलों पर कम हुई है, मस्जिद में कम हुई है, मंदिर में कम हुई है, गिरजा में कम हुई है, गुरुद्वारे में कम हुई है, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन 2-5 आदमी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का जो चढ़ावा होता है उनको जो है चढ़ावा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अजान होती है, यीशु की प्रेयर होती है, ये सब चलता है, लेकिन संख्या बहुत कम है। ये ठीक है, छुआछूत का रोग है, इससे हम लोग को लड़ने के लिए परहेज करना होगा। लेकिन आदरणीय अर्जुन सिंह जी, शायद आप 20 साल का पुराना इतिहास जाके उठा करके देखिए कि वो क्या हुआ था, और आज आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो धरती है, इस धरती पर नफरत की राजनीति फलेगी फूलेगी नहीं। आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह को आपने जला कर रख दिया है, इससे आपका पेट नहीं भर रहा है और आपकी पार्टी का लगता है सूरज डूबने वाला है, तो आपने एक नया हथकंडा निकाल करके अजान को छेड़ करके मुसलमानों की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई इसके लिए हर मोड़ पर आपसे टक्कर लेती रहेगी, लड़ती रहेगी, और आप ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग लीगल सेल में बात किए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी कोर्ट में खड़ी होकर आपको चुनौती भी देगी। जो हम लोग जीते हैं, हारे हैं, जो भी किए हैं, हम आपको चुनौती देंगे, पार्टी चुनौती देगी और आपको हम लोग धूल चटाएंगे। पश्चिम बंगाल की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, यहाँ पर धर्म कभी फलता फूलता नहीं है, यहाँ के लोग एक साथ मिलकर जुलकर साथ में रहते हैं, यहाँ धर्म की राजनीति का कोई मसला नहीं है। अब आपको जो भी सीटें मिल चुकी हैं, अब आप उससे कम होने की हालत में हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि नए हथकंडे का इस्तेमाल करके अपनी सीट को बढ़ाई जाए। लेकिन ये आपका ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान, पश्चिम बंगाल की जनता ये सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी त्रुटिकरण की राजनीति कर करके अपने आप को बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा संविधान बहुत बड़ा है, जनता का सोच और जनता की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने आप को बदलिए। आज 4 दिन आगे आप दल बदल कर गए हैं, क्या भरोसा है कि आप फिर वहाँ जा कर के रहेंगे, फिर आप तो दल बदल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा काम, घिनौना काम मत करिए जिससे हमारा समाज टूटे और बंटे। इसका हम लोग पुरजोर तरह से खिलाफत करते हैं, और हम इसके बाद सरकार से, यहाँ के पुलिस के आला अफसरों से भी मेरा अनुरोध होगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर रोक लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होकर के ऐसे नापाक इरादों वालों को इनको तोड़कर चकनाचूर किया जाए और कानून के दायरे में इनको सजा दी जाए। यही हमारी सरकार से, पुलिस से मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। ये अजान के मामले में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि शुरू से देखा जा रहा था कि इससे पहले सोनू निगम ने भी आवाज़ उठाई थी, उसके बाद जो है वो एक के बाद एक आवाज़ उठना शुरू हुआ। ये लाउड स्पीकर का जो डिमांड जो किया जा रहा है बंद किया जाए, तो ये दिल्ली में भी देखा गया है कि लाउड स्पीकर कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया है। हाँ, देखिए, कोरोना की वजह से बंद किया गया होगा, लेकिन जिस ढंग से, अगर ये बात तो सामाजिक ढंग से भी की जा सकती थी, कोई ज़रूरी है कि कोर्ट में हर बात तो कोर्ट में ले जाया जाए। इनका जो नज़रिया है, ये नज़रिया वो नज़रिया नहीं है, ये नज़रिया जातिवादी नज़रिया को दर्शाता है। इनका जो एजेंडा है वो RSS का एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप लोगों का डिमांड क्या लाउड स्पीकर नहीं बंद करने का है, या फिर जिस तरीक़ा से डिमांड किया जा रहा है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के दिगर रहनुमाओं का भी अजान पूरे तौर पे पाबंदी, जिस तरीक़े से आप देखा जाए कि दिगर रियासतों में भी अजान पे पाबंदी लगाई गई है। अजान पे तो किस आप लोगों का, जिस तरीक़े से अर्जुन सिंह ने कहा है कि आप लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाएं, इसमें बहुत सारे अपने ही लोग भी इस चीज़ का डिमांड किए हैं। नहीं, वो लोग गलत हैं, उनको शायद पूरी जानकारी नहीं। अजान से जब मस्जिद में 3 आदमी 4 आदमी जाने का अलाउ है, तो बिना अजान के नमाज होगी कैसी? जिनके घर में आवाज़ जाएगी अजान की, तो अपना नमाज तो पढ़ना शुरू कर देंगे ना भाई, वो तो अपना नमाज तो पढ़ेंगे ही। मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, 5 आदमी तो सरकार भी अलाउ किया, सब जगह है। 3 आदमी 5 आदमी जा कर के अजान दे करके, एक नमाजी, एक मौज्जिन, एक इमाम, 3 आदमी नमाज पढ़ेंगे, अजान दे देंगे। अब ये गलत लोग हैं जो कह रहे हैं ना, ये गलत लोग हैं। इनको हमारे इसके खिलाफ क्या आप लोग सड़क पे उतरेंगे? जरूर सड़क पे भी उतरेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे हम लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नामुकम्मल सरकार है, और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बंगाल में ये मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
हर तरह का हरबा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एमपी अर्जुन सिंह के ज़रिया मगरबी बंगाल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमुना तहज़ीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अज़ान का जहाँ तक के मसला है, देखिए ये अज़ान दी जाती है लोगों को बेदार करने के लिए, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अज़ान के मतलब आपको मस्जिद में ही आकर नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोग कानून के मुताबिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अर्जुन सिंह का जो बयान आया है ये नफ़रत से भरी हुई बयान है और ये इस बयान के पीछे एक खुफिया राज छुपा हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि मगरबी बंगाल में खून खराबा हो, खून की नदियाँ बहे और यहाँ की अमन व शांति को बर्बाद किया जाए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने एमपी के ज़रिया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये हमारे मुल्क की शान है, ये हमारे मुल्क की पहचान है। आज यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूएनओ में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब भी जाता है तो उसका सर फ़ख्र से ऊंचा होता है। इसकी ख़ास वजह यही है कि हमारा हिंदुस्तान में जो संविधान है, जो कानून है, वो ऐसा कानून है जो दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा कानून नहीं है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क के संविधान, हमारे मुल्क के कानून की मिसाल दूसरे मुल्कों में दी जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी नाकारा पार्टी है और नाकाम पार्टी है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मजहबी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है। पहले राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब ये लोग इस तरह का हरबा इस्तेमाल करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नफ़रत की आड़ में आकर हिंदुस्तान में अपना हुकूमत बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नामुमकिन है। जब तक समाजवादी पार्टी में हमारे अखिलेश जी है और भी हमारे सेकुलर लोग हैं, जब तक ऐसे लोग हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे, तब तक इस हिंदुस्तान की मिट्टी की हिफाजत के लिए ये अपनी जान भी देंगे और अपना वक्त भी देंगे। जैसा कि हमारे हबीब भाई ने कहा कि हम हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि रास्ते में भी उतर कर हम इसका विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। मैं इसके लिए हबीब भाई और समाजवादी पार्टी के जो हमारे अखिलेश जी है, मैं सबके साथ में हूँ। हमारे साथ में समाजी कारकुन मौसाब अली भाई भी है। इन्होंने हमसे कहा हम लोग हर वक्त हम वक्त ऐसे काम के लिए हम लोग हबीब भाई के साथ में हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। जब भी किसी भी वक्त में किसी भी, ये देखिए ये कोई कम्युनल या फिर कोई मजहबी बात नहीं है। जब भी किसी भी मज़हब को आड़ बनाने की कोशिश की जाएगी और नफ़रत की आंख फैलाने की कोशिश की जाएगी, हम लोग हर मुहाज पर खड़े होकर अपने देश की माटी की हिफाजत करेंगे और अपने देश के संविधान की हिफाजत करेंगे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी अर्जुन सिंह जो है वो अजान के लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाने की बात की है, आपका क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, किस हद तक का ये मुनासिब है? ये एक साजिश के तहत ये एक चाल चल रही है। बीजेपी का तो यही चाल रहा है शुरू से, जब से ये हुकूमत में आई है तब से इनका हर हरबा जातिवाद है और जातिवाद को लेकर के ही चल करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। ये कब तक, ये राजनीति कब तक चलेगी? और अर्जुन सिंह को चाहिए कि अब ये सब राजनीतिक छोड़ दे, जातिवाद को लेकर के। अब अजान पर मसला लाएगा, कभी कुछ मसला लाएगा, कभी गुरु पर मसला लाएगा। ये सब एक इनका रूटीन बन चुका है और रूटीन बन चुका है। यही को लेकर के अपने आप को इलेक्शन जीतना चाहता है, जो कि यहाँ तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं है। यहाँ इम्पॉसिबल है। यहाँ अब इनका कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी चलने वाला नहीं है। और हबीब भाई हमारे जैसा बोले हैं, मैं इनका साथ हूँ और शाना बशाना खड़ा हो साथ में रहूँगा, चूँकि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और इस बात पर सब लोग आ कर के मुत्तफिक हो कर के इस पर हम लोग पुरजोर इसके लिए हम लोग ये करें और हम लोग हबीब भाई के साथ रहेंगे, साथ थे और साथ रहेंगे।
अभी जो अर्जुन सिंह ने जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की मांग की है, आप लोग क्या इस राय से या इस मशवरे से इत्तेफाक रख रहे हैं? सवाल खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी जब से हिंदुस्तान में सियासी की तरफ से कदम बढ़ाए हैं, इन्होंने कुछ इनके सांसद इस तरह के हैं जो जात पात और धार्मिक मुद्दे को उठाकर स्टेट सेंटर से लेकर ये लोग इस तरह की राजनीति करना ही चाहिए। ये 10 साल जो इन्होंने देश को चलाया है उसमें पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। तो इस तरह के हरबे इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता को बौखलाकर ये लोग दूसरे हिसाब से अपने विकास वाले काम को, उन्नति तरक्याती काम को रोककर इस तरह के मुद्दे देश में फैला रहे हैं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में अर्जुन सिंह इस तरह के काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जहाँ तक सवाल रहा कि हमारे युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हबीबुर रहमान साहब जिस तरह से कहें कि हमको ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर हम भी उतरेंगे और ज़रूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसा ज़रूरत आएगा वैसे हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।